जो लोग देख के भी कह रहे हैं कि हाँ आप तो इतनी पतली हो गई हैं, आप इतनी स्मार्ट हो गई हैं, आप तो कमज़ोर हो गई हैं, आप क्या खा रही हैं, आप क्या कर रही हैं। बहुत मज़े का है रोल। अस्सलाम वालेकुम, मेरी सारी सुन यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के बाद जो मैं सोई हूँ, मैं सिर्फ पानी पी के सो गई थी। अभी उठी हूँ और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पेट से आवाज़ें भी आ रही हैं। वाकई ही डाइट करना कोई आसान काम नहीं है, एक बहुत बड़ा काम है और बहुत टफ़ काम है। जहाँ आपको इतनी आदत होती है खाना खाने की, सब कुछ ठूसने की तो वहाँ आपको बहुत कुछ स्किप करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, टाइम टू टाइम बस थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है। तो यकीन मानिए वाकई ऐसा लगता है कि जिस्म मर सा गया है। और अभी मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं सोफ़े पे पड़ी रहूँ। 2 दिन से तो ऐसे ही दिल चाहता है कि उठूँ और सोफ़े पे पड़ी रहूँ, जबकि मैं इतना वर्कआउट करने वाली बंदी। तो डाइट मुझसे वैसे भी नहीं होती है, मैं वर्कआउट कर लेती हूँ, मैं दौड़ लेती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे भगा लो, मुझे एक्सरसाइज करवा लो, हार्ड से हार्ड वर्कआउट करवा लो, मुझसे वॉक करवा लो, लेकिन मैं खाना नहीं छोड़ सकती हूँ, खाना स्किप नहीं कर सकती हूँ। खाना छोड़ना मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी से एक मकसद ही चला गया है जीने का। एक खाना ही तो है जो हम मज़े से खा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ ड्राइंग रूम में, बस बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, बच्चे स्कूल से आएंगे, ऊपर से गेट खोल देती हूँ मैं, बच्चे आ जाते हैं। और आज जो है मील हमारा जो है वो डे 3 का आएगा, रखा हुआ है, बल्कि सुबह ही मैं रिसीव कर लेती हूँ और डिलीवरी वो लोग दे के जाते हैं सुबह ही सुबह। रात की मुझे समझ नहीं आती है, रात को कभी इंसान बाहर है और खाना देने वाले आ गए ये डाइट वाले, तो होता है ना कि इंसान रात में कहीं ना कहीं निकल जाता है। 9 बजे वो बंदा मुझे दे जाता है। सुबह नींद भी टूट टूट के हो रही है इस डाइट खाने की वजह से, यानी बच्चों को मैं उठती हूँ 5 बजे, बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा के इनको भेजती हूँ 6 बजे तक ये लोग निकल जाते हैं, यानी पौने 6 निकल जाते हैं ये लोग यहाँ से। मैं 6 बजे तक सोती हूँ, फिर जी 9 बजे डाइट सेंटर वाला आ जाता है, वो उसके लिए फिर उठती हूँ, नीचे जाके खाना रिसीव करके आओ। तो बस नींद टूट टूट के हो रही है। नींद की कमी भी जो है वो जिस्म को तोड़ती है और सुस्ती लाती है जिस्म में। तो अभी मेरे ये वही हाल हो रहा है, सुस्ती हो रही है। और मोहम्मद और अहमद साहब बैठे हुए हैं, इनको कुछ खिलाती हूँ, फिर उसके बाद जी अपना कुछ देखती हूँ, पेट पूजा, अंडे उबालती हूँ या एप्पल खा लूँगी, क्योंकि एप्पल मेरी ज़िंदगी में यूँ समझ लें कि बिल्कुल था ही नहीं। जब से डाइट शुरू की है तो मैंने एप्पल को भी तवज्जो दी है, यानी डेली एक एप्पल को अपनी रूटीन में शामिल कर लिया है कि कुछ और बनाने से नहीं समझ आ रहा कि क्या बनाऊँ अपने लिए, तो मैं एक एप्पल लाजमी ले रही हूँ दोपहर में। ये भी एक चीज़ अच्छी हो गई है मेरे लिए कि दवाइयों से अच्छे, आयरन की गोलियां खाने से अच्छे, इन चीज़ों से अच्छा है कि आप एक एप्पल खाओ। ठीक है, सोच रही हूँ कि फ्रूट भी पड़े हुए हैं, मिक्स फ्रूट का जूस बना लूँ या एक अंडा उबाल लेती हूँ या एक एप्पल खा लेती हूँ। तो देखते हैं कि दिमाग जो है किस पे आमादा होता है। अपने दिमाग, ये सारी डाइट वाली जो गेम है ये भी सारी दिमाग की ही गेम है। आपके दिमाग को स्टक करना पड़ता है कि नहीं ये खाना है तो बस खाना है, चुप करके खा लो। दिल की नहीं सुननी, दिल तो ललचाता ही है और दिल डुबाता भी है इंसान को दिल ही तो है जो इतना मोटापा चढ़ा देता है। मैं भी खाम खा ना खाती हूँ मैं इतना ना कुछ, बस बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है। तो खून की कमी से भी वेट बढ़ता है। वैसे मुझे खून की जैसे कमी थी तो उस वजह से वेट मुझे लग रहा था बढ़ा था, लेकिन अभी जो है ना, मुझे मेरा जो टारगेट है वेट कम से कम मेरा 59 हो जाए या 60 हो जाए, तकरीबन 60 हो जाए। आप सबको क्या लगता है मेरा वेट कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए? मुझे तो यही लगता है 60 या 59 होना चाहिए। अभी जो 67 है वो मुझे नहीं सूट कर रहा है। और जैसे कि अनकरीब बहन की अगर शादी है तो ड्रेस पहनने हैं तो थोड़ा सा वेट होना चाहिए,
थोड़ा डांस प्रैक्टिस भी करनी है, तो थोड़ा सा शादी पे लुक भी अच्छा अपना देना है, तो थोड़ा सा तो कम होना चाहिए। और वॉक भी मैं कर रही हूँ, और वर्कआउट मैं जो अपनी रूटीन में कर रही हूँ वो भी मैं आप सबके साथ करूँगी शेयर। और वर्कआउट को वही चीज़ है कि कुछ लोग सही लेंगे, कुछ लोग गलत लेंगे कि आप वर्कआउट दिखा रही हैं, आप लेट के ही दिखा रही हैं। वो चीज़ वही चीज़ हो जाती है कि वर्कआउट दिखाने में थोड़ा सा, रिकॉर्ड करने में, आप सबको शो कराने में थोड़ा सा मेरा दिल अभी मान नहीं रहा है, वरना जो मैं करती हूँ वो आप सबको दिखा दूँगी। और चलते हैं, बच्चे भी बस आने वाले हैं, तो अभी किचन में चलते हैं, किचन का हाल देखते हैं कि किचन का हाल क्या हो रहा है। और अपने अंदर से जो है वो सुस्ती को निकालनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती सुस्ती निकालनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ कि असल जो मोटिवेशन, आप लोग कहते हैं कि नाज़िया जी हम आपको देखते हैं हमें मोटिवेशन मिलती है, मैं कहती हूँ आप लोगों, असल आप लोगों हमारी मोटिवेशन। क्योंकि हमें जब पता होता है कि हमने उठना है, हमने रूटीन एक रिकॉर्ड करनी है, हमने व्लॉग बनाना है, हमें बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हमें देख के हिम्मत करते हैं, हमें देख के चीज़ फॉलो करते हैं, तो उनको या हमें देख के एनर्जी मिलती है। तो मैं कहती हूँ हमें ये सोचते ही हमें डबल एनर्जी मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब जो है ना हमारी एनर्जी हैं, आप सब जो है देखने वाले वो आप लोग जो है ना हमारी मोटिवेशन है असल हम व्लॉगर की। तो अभी चलते हैं, लेट्स गो। धूप भी अच्छी आ रही है यहाँ से ड्राइंग रूम के, अगर ये मैं विंडो पूरी खोल दूँ ना, ये पर्दा ऊपर कर दूँ, तो वैसे तो यहाँ सामना होता है, रोड सामने दिखता है, गाड़ियाँ दिख रही होती हैं, सारा सामना होता है। तो अगर ये मैं ओपन कर दूँ ना तो काफ़ी इस कमरे में धूप आती है, बहुत ही रोशन है ये ड्राइंग रूम माशाल्लाह। और मैंने जो पार्लर का सेटअप है वो भी यहीं किया हुआ है, इसी कोने में, यहाँ का एक कोना है, मैं शो नहीं करा सकती, यहाँ कोना मैंने सेट किया हुआ है। तो पार्लर की सर्विस भी आप जो है ले सकते हैं मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो व्लॉग के लिंक में मैंने दिया हुआ है, वहाँ आएँ और मुझे इनबॉक्स करें। आपको लिस्ट प्राइस की, अपॉइंटमेंट टाइमिंग सब आपको मैं वहीं पे बताऊंगी। और पिछला जो वीकेंड गया है मेरा, यकीन माने उस पर मैंने 2 अपॉइंटमेंट अपने कैंसिल किए हैं, क्योंकि इसी सुस्ती की वजह से, यकीन माने सुस्ती हो रही है मुझे जिस्म में, पता नहीं क्यों, पता नहीं मैं पूरा मंथ डाइट कर भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन आप सब ने दुआ देनी है मुझे, आप सब ने दुआ देनी है कि नाज़िया जो आपने टारगेट किया है ना, ज़िंदगी में टारगेट होना चाहिए, आपको कोई मकसद होना चाहिए, आपको कोई ना कोई मकसद के साथ जीना चाहिए। मैंने अगर एक डाइट वाला मकसद अपना एक बनाया है, तो उसमें आप सब ने मेरी हेल्प करनी है कि नाज़िया आप अपने मकसद में कामयाब हों, और इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिले। क्योंकि मकसद के बग़ैर जो लाइफ़ है ना, मुझे वो फ़जूल लगती है, फ़ालतू लगती है। आप नमाज कुरान ये सब तो मकसद है हमारा, उनको तो हम करते ही हैं फ़ॉलो, उनको हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन एक जीने के लिए, पूरा एक दिन गुजारने के लिए हाउस वाइफ को कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई उनका टारगेट होना चाहिए कि वो उठे और फ़ौरन ही मशीन की तरह अपने टारगेट पे लग जाए। और वरना कुछ हम हाउस वाइफ्स ऐसी होती हैं कि हम सुबह ही सुबह उठती हैं, हमें जो सुस्ती घेर लेती है ना, वो हम कहीं ना कहीं पड़ी रहती हैं, हम अपने लिए कुछ बना नहीं पाती, कुछ खा नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती, बस सोफ़े पे लेटे लेटे पड़ी रहती हैं, और हमारे वज़न ऐसे ही बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें जो है अपनी रूटीन को, एनर्जी, भरपूर एनर्जी अपनी रूटीन में भरने के लिए कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। मैंने आजकल यही मकसद अपना बना लिया है, डाइट। चले जी, चलते हैं किचन में। ये देखिए जी, ड्राइंग रूम की विंडो से जो व्यू आता है वो ये वाला आता है, ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, किचन में जाने से पहले मुझे एक बात मेरे दिमाग में थी कि मैं आप सबसे शेयर करूंगी, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बेचारे मेरी तरह डाइट कर रहे हैं, प्लान या वज़न कम करने का प्लान कर रहे हैं, और उनके दिमाग थोड़े से कंफ्यूज हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी, जो कि बात पहले मुझे भी नहीं पता थी, तो ये आप सबको बताना चाहूँगी कि जो वज़न कम करने की इकसाम होती हैं वो 2 होती हैं, 2 तरीके से होती हैं।
वो ये एक होती है वेट लूज़ करना, वज़न कम करना, जिनका माशाल्लाह बहुत जल्दी कम होता है अगर वो खाली वॉक भी कर लें। तो कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हम तो सिर्फ वॉक ही कर रहे हैं, हम तो खाना पीना नहीं बंद कर रहे हैं, हमारा तो वज़न गिर जाता है। और कुछ लोग होते हैं हम ज़्यादा सो लें, सोने से वज़न, और कुछ लोगों का वाकई ही सोने से वज़न कम हो जाता है। नींद पूरी हो या आप ज़्यादा या बहुत ज़्यादा सो लें, तो वो जब उठते हैं मशीन पे जाते हैं वज़न अपना चेक करने, तो उनका 1 किलो 2 किलो ऑटोमेटिकली गिरा होता है। और ये सीन अदील के साथ है, मेरे हस्बैंड के साथ। माशाल्लाह अदील पूरा एक दिन सो लेना, वो चाहे रात को उठ के अपना वज़न चेक कर लें तो 2 किलो ऑटोमेटिकली गिरा होता है। और मैं हैरान हो जाती हूँ, ऐसे कैसे भाई? हम इतना मेहनत करने वाले बंदे, इतना डाइट या वर्कआउट करने वाले, हमारा टिस से मिस नहीं होता, भी आपका सोने से गिर जाता है। और है, ये हकीकत है। और कुछ लोग यानी वॉक अपनी रूटीन में रखते हैं, खाना ठूस रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है जी, सिर्फ वॉक रखते हैं और उनका वज़न ऑटोमेटिकली 1-2 किलो गिरना शुरू हो जाए। लेकिन ये लोग क्या है कि अगर ये अपनी रूटीन से हट जाएं, यानी वॉक निकाल दें, रूटीन से हर चीज़ निकाल दें, वर्कआउट निकाल दें, या डाइट अगर वो कर रहे हैं वज़न कम करने के लिए और उनका तेज़ी से गिर भी जाता है, रिज़ल्ट भी दिखता है, तो उनका फिर बहुत उतनी ही जल्दी बढ़ भी जाता है। ये याद रखें, उतनी ही जल्दी वज़न उनका बढ़ता है तेज़ी से। लेकिन वो लोग जिनका फ़ैट लूज़ होता है, फ़ैट लूज़ क्या मतलब, यानी स्लो स्लो मसल्स के अंदर से चर्बी का पिघलना, वो आपका जो है हेल्दी वे है। जो वेट लूज़ जल्दी वाला होता है वो हेल्दी वे नहीं है। हेल्दी वे जो है वज़न कम करने वाला, वो है फ़ैट लूज़ करना, जो बहुत ही स्लो स्लो हो और दिखने में आपके इंचेस कम हों, और वज़न इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। वज़न, उन लोगों को वज़न अपना भूल जाना चाहिए जिनका वज़न स्टक है, या जिनका वज़न ये सब फॉलो करने से बढ़ जाता है, या सिर्फ महीने में 1 kg कम होता है। अगर तो लोग उनको देख के, अगर तो वो ख़ुद भी शीशे में अपने आप को देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं कम हो रही हूँ, उनको लग रहा है कि मेरी ये शोल्डर कम हो गए, मेरी इंचेस जो है कमर की वो कम हो गई हैं, हिप की इंचेस कम हो गई हैं, और मुझे पुराने अपने कपड़े आने लग गए हैं, और मुझे लोग देख के भी कह रहे हैं कि हाँ आप तो इतनी पतली हो गई हैं, आप इतनी स्मार्ट हो गई हैं, आप तो कमज़ोर हो गई हैं, आप क्या खा रही हैं, आप क्या कर रही हैं। अगर तो लोग उसको ये भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बंदा इन चीज़ में फ़ैट लूज़ कर रहा है। इन चीज़ में फ़ैट लूज़ करना बहुत ही हेल्दी वे है, क्योंकि अगर यही बंदे अपने ट्रैक से हट जाएं, अपनी रूटीन से, वर्कआउट से, वॉक से, डाइट प्लान से हट जाएं, तो उनका वज़न उतना ही टाइम लगाता है बढ़ने में, यानी स्लो 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 फ़ैट उनका बढ़ता है। तो वो सही है फ़ैट लूज़ करना, बजाय आप वेट लूज़ पे ध्यान दें कि आपका जो वज़न है वो जल्दी गिरना चाहिए, जल्दी गिर जाए, जल्दी गिर जाए। अच्छा है कि आप अगर इन चीज़ में फ़ैट लूज़ कर रहे हैं, तो वो आप मतलब कि हेल्दी वे में वज़न कम कर रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जिनका वज़न स्टक हो और ये सब कुछ कर रहे हों फॉलो, लेकिन उनका वज़न ना दिख रहा हो, कि रिज़ल्ट ना दिख रहा हो, तो उनको इन चीज़ में अपना हिसाब किताब रखना चाहिए। और मेरे साथ यही है हिसाब किताब। मैं इन चीज़ में, मैं पुराना से पुराना सूट उठा लूँ, या मुझे लोग देखते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत पतली हैं, लेकिन मेरा वेट स्टक रहता है, मेरा वेट बहुत जल्दी लूज़ नहीं होता है। मैं जितनी भी मेहनत मुशक्क़त कर लूँ, सबसे हार्ड वर्कआउट करती हूँ, लेकिन मेरा वेट जो है वो जल्दी लूज़ नहीं होता है। तो अभी देखते हैं कि इस बार क्या रिज़ल्ट मिलता है। आयशा यहाँ बना रही है मिल्क शेक। डेली इन्होंने रूटीन बना ली है स्ट्रॉबेरी और बनाने का, मिल्क शेक पीने की माशाल्लाह। और स्कूल से जब आती हैं तो ठंडा ठंडा पी लेती हैं और अच्छा फ़ील होता है इनको। जी यहाँ मैंने अपने लिए एक एग उबालने के लिए रख दिया है।
यहाँ जो है ना एग अपने लिए उबाला था, उबल गया है। अब मैं जो है ना इसको खाने लगी हूँ किचन की साफ़ सफाइयाँ करके। किचन की सफाई की है अभी, अब बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी थोड़ी देर तक। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए दही वाला रायता, और उसमें गाजर, खीरा और सलाद पत्ता और जीर जो होती है ये सब डालूँगी, और ताकि मेरा जो है पेट भर जाए। अच्छा जी, अभी मैं लंच में ये खाऊंगी, फिर उसके बाद डिनर करूंगी, और आदिल साहब के लिए भी थोड़ी सी मैंने रख दी है वो डिनर में, ताकि खा लें, और क्योंकि उनका आना है शायद बीफ और राइस डिनर में, तो उसके साथ सैलेड खा लेंगे। तो अभी मैं लंच में ये खाऊंगी, और 6 बजे हमारा जो है ना डिनर होगा। अच्छा, लंच जो है वो 3 बजे होता है मेरा एक्सरसाइज के बाद, और तकरीबन हो जाता है 3 बजे तक। अच्छा जी, मैं अपना डिनर के बाद जो कावा लेती हूँ वो बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने 2 कप डाले हैं पानी, ठीक है, पक पक के 1 कप हो जाएगा। और यहाँ मैं दालचीनी का ये देखिए टुकड़ा डाल दिया है, और थोड़ा सा मेथी दाना डालूँगी, ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा मेथी दाना आ गया, और अजवाइन, ठीक है। अजवाइन बहुत अच्छी है, एक तो वेट लूज़ करती है, और अच्छा अजवाइन जो है ना वेट लूज़ करने में बहुत हेल्प करती है, ख़ास तौर पर पेट इससे बहुत जल्दी कम होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने डिलीवरी के टाइम इसका कावा बहुत पिया है, बना बना के, ज़ीरा, मेथी दाना और सौंफ मिक्स करके, और ज़ीरा मिक्स करके मैं थर्मास बना के रख देती थी, फिर मैं जो है पूरा थर्मास पूरे दिन में ख़त्म करती थी। तो बहुत हेल्प करती है और पेट को कम करने में, तो इसका कावा ज़रूर पिया करें। और अगर आप चाय सादी पीते हैं ब्लैक टी, तो उसमें थोड़ी सी ये ज़रूर शामिल किया करें, अजवाइन चुटकी भर, ठीक है। और अभी हम इसको जो है ना हल्की हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। ये हल्की आंच पे पकेगा बस। और जब ये 1 कप बच जाएगा तो फिर मैं इसको कप में निकाल के आराम से सोने से पहले मैं इसको पीऊँगी। फिर प्यारी हवा चल रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। मगरिब के बाद अमूमन बहुत प्यारा मौसम हो जाता है, हल्की हल्की हवा जो है वो बड़ी अच्छी लगती है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी हवा है, और अच्छा कपड़े फैला रही है, और ये जो है ना क्लिप्स लगा रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हो हैं? चलो, क्या हुआ? मम्मा आ रही थी, मम्मा कपड़े फैलाने गई थी ना ऊपर। उठो, चलो उठो, शाबाश। अच्छा जी, आज का जो मील है वो डे 3 का है, तो देखते हैं कि आज के मील में खाने में है क्या, तो चेक करते हैं, दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये है सूप, ठीक है जी, और ये है बीफ स्टू विद ये बासमती राइस, ये बीफ है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से अदील साहब का होगा, क्योंकि बीफ मैं इतने शौक़ से नहीं खाती, ये अदील साहब का होगा आई थिंक। और अदील साहब अभी ऑफिस से नहीं आए, और अभी 6 बजे का टाइम हो रहा है, मुझे है कि मैं 6 बजे डिनर कर लूँ। तो अभी अदील साहब नहीं आए, ऑफिस से लेट हैं वो, उन्होंने कहा कि आप अपना खाना खा लो, और क्योंकि मुझे तो टाइम है अभी, तो आप अपना खा लो। तो मैं यहाँ खा लूँगी, और अदील साहब देखते हैं कब आते हैं, क्योंकि उनको मीटिंग है, अर्जेंट मीटिंग पड़ गई उनको, तो इसलिए वो लेट हैं। तुर्की पिज़्ज़ा रोल, ठीक है, ये मेरा है। तो खाना गरम करती हूँ, अदील साहब का रख देती हूँ फ्रिज में दोबारा से। अच्छा जी, सलसा भी है साथ में। अच्छा, इनका
ये देखिए तुर्की पिज़्ज़ा रोल बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी है और इसकी सॉस भी बहुत ही मज़े की है। बहुत मज़े का है रोल, नो डाउट बहुत टेस्टी है, खा के मज़ा आ गया। जी डिनर भी हो गया है, नमाज भी पढ़ ली ईशा की। अब मैं ज़रा बर्तनों से फाइट कर लूँ। यहाँ ईशा की जमात खड़ी हो रही है। एक अदील साहब आज आए हैं लेट, मैंने तो खाना खा लिया। नहीं सच में वाकई में खा रहे हैं। पिज़्ज़ा रोल थे बहुत मज़े के, बहुत यम्मी। आपने खुद ही कहा कि आप खा लो, मैं लेट हो जाऊंगा। अच्छा सुबह भी लेट गया था। क्या करते? पापा पापा पापा, सारी आवाम खड़ी है पापा को वेलकम करने के लिए। चाह रहे कब से पूछ रहे पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, मम्मा पापा कहाँ है, बता रहे हैं। मैं वाकई खा लिया। हाँ लेट हूँ। मैंने अंडा खाया होता है। डिनर 6 बजे हमारा फिक्स है कि डिनर हम 6 बजे कर लें। अब आप ईशा के बाद आए हैं तो जाहिर सी बात है मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे, मैंने खा लिया। चलो फिर आपका सरप्राइज हम लेकर आए। मेरा सरप्राइज कौन सा? आपका गिफ्ट। हाँ व्यूवर्स को तो नहीं पता गिफ्ट किस लिए है और सरप्राइज क्यों नहीं है। बताया आपने? नहीं मैंने सुबह से कुछ भी नहीं बताया। चलो अभी गिफ्ट खोलेंगे फिर देखेंगे। वो तो मैं सुबह ही ले लिया था। नहीं सरप्राइज जो है उसको सरप्राइज ही रहने दो, नेक्स्ट व्लॉग में व्यूवर्स को बताएंगे किस चीज़ का सरप्राइज मिला है मुझे। चले जी आप जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा कि मुझे किस चीज़ का सरप्राइज मिला है। मैंने आप सबसे कोई बात शेयर नहीं की क्योंकि आज मेरा बहुत बड़ा दिन था, मैं सबको नहीं बताया, तो नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। नेक्स्ट व्लॉग पता चलेगा। नेक्स्ट व्लॉग। अच्छा जी यहाँ मैं आप सबको टॉपअप की शॉपिंग दिखाने लगी हूँ जो मैं शॉपिंग करके आई थी। ये देखिए ये ग्रोसरी भी ली है, कुछ ये फ्रूट्स लिए हैं, ठीक है जी, और स्कूटियाँ भी ली थी इनकी, और ये स्कूल के भी सामान लिया है कुछ, और ये क्राउन भी स्कूल के लिए चाहिए था। ज़ैनब को ये टेप मुझे मिली है 8 रियाल की, ये बहुत अच्छी थी, डबल टेप है। ये ड्राई यूज़ टॉवल लिए हैं, ये क्ले 7 रियाल की मिली है, काफ़ी अच्छी प्राइजेस में चीज़ें मिल गई। ये 23 रियाल के बैग्स, 23 रियाल के ये 3 बैग्स लिए हैं इनके लिए, ठीक है जी। और ये इनकी जैकेटें ली हैं मैंने जो कि बहुत ही अच्छी प्राइस में मिली हैं मुझे, 35 की एक जैकेट, और काफ़ी हैवी है, गरम है और अच्छी है। और ये मुझे अहमद की मिली है 9 रियाल की जैकेट, सेल में लगी हुई थी, और ये मुझे 14 रियाल की मिली है। मोहम्मद की बड़े साइज़ की 14 की लगी हुई थी, और छोटे साइज़ में 9 रियाल की, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने जो है एक अपना ड्रेस लिया है, ये मुझे मिला है 45 का ड्रेस, पूरा बहुत अच्छा, बहुत गर्म है, बहुत अच्छा स्टफ़ है। और ये 35 की जैकेट आयशा के लिए, एक इनाया के लिए, और 10 रियाल की एक बॉल ली है अहमद साहब की जो कि पूरे टॉपअप में घूम रहे थे। और ये मैंने एक अपना स्वेटर लिया है, बहुत ही अच्छा और स्टाइलिश, बहुत ही प्यारा लार्ज साइज़ का। ये देखिए ये मुझे 29 का मिला है स्वेटर, और काफ़ी स्टाइलिश है, बहुत अच्छा है। इसको जीन्स के ऊपर मैं पहनूंगी, बहुत प्यारा लगेगा ब्लैक जीन्स पे। और ये ड्रेस लिए हैं, ये भी बहुत ही गर्म ड्रेसें, पजामा शर्ट आयशा और इनाया के लिए, घर के लिए, आगे बहुत जैसे कि सर्दियां आने वाली हैं, छत वगैरह पे खेलने के लिए एक गर्म है। ये 45 का पूरा ड्रेस है, और ये भी 45 का पूरा ड्रेस है। जबकि मैंने विंटर की पिछले साल जो है वो डीरा मार्केट से मैंने शॉपिंग की थी। अगर आप सब ने नहीं देखा वो व्लॉग तो वो भी जाके देख लें। डीरा मार्केट में ऐसे सूट बहुत ही सस्ते मिलते हैं। 20-20 रियाल के मैंने पजामा शर्ट्स ली थी, वहाँ से गर्म स्टफ़ लिया था, वो अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने पूरा एक सूटकेस अपना सूट अलमारी के ऊपर रखा हुआ है बंद करके, वो भी निकालूंगी, वो भी ये लोग पहनेंगे पूरा विंटर। लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा जो है इतने महंगी पजामे शर्ट इनके ले लिए 45। तो मैंने इनके पिछले साल 20-20 रियाल के पजामे शर्ट लिए थे, लेकिन ये स्टफ़ और है, ये जैसे वेलवेट वाला स्टफ़ है, और वो वाला जो स्टफ़ है वो जर्सी वाला है, ठीक है, जो 20-20 रियाल का मैंने लिया था पजामा शर्ट, वो इस तरह का स्टफ़ है। ये मैंने ज़ैनब के लिए पजामा शर्ट लिया है, ये भी बहुत खूबसूरत है 39 का। तो ये मैंने उठा लिया
ये इनके उठा लिए। आयशा इनाया को बहुत पसंद आ रहे थे, हुडी टाइप शर्ट का स्टाइल है, तो इसलिए आयशा को बहुत पसंद आ रहा था। तो आयशा ने कहा मम्मा चाहिए, तो मैंने कहा चलो बेटा ले लो, ठीक है। और टॉप अप पूरी मार्केट आप सबको विज़िट भी कराई माशाल्लाह, वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टफ़ आया हुआ है। अबाए में भी बहुत अच्छा आया हुआ है, वेलवेट अबाए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। अच्छा जी, आदिल साहब का खाना यहाँ मैंने गरम कर दिया है। आदिल साहब खा रहे हैं माशाल्लाह, एंजॉय कर रहे हैं अपने मील को। और मील में क्या है आदिल साहब, ये है सूप जो कि मसूर दाल टाइप है, ठीक है। और ये इनका बीफ है, बीफ की तरकारी लग रही है। अच्छा, और साथ में सल्सा आया है। मैं तो अपना खा के बैठी हूँ, मैंने आप सबको दिखाया भी है। पिज़्ज़ा रोल बहुत अच्छे थे, तुर्की पिज़्ज़ा रोल। और यहाँ आदिल साहब अपना मील एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ मेथी कावा जो मैंने बनाया था मैं वो एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि डिनर के 1 घंटे बाद कावा लेना ही होता है। तो इसके बाद हम जाएंगे वॉक करने। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, शबा खैर, टाटा, बाय 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 बाय।